ये एक्सरसाइज आपका जो 6 का थ्योरम नंबर 6.3 जो हम लोग जो है थोड़ा समझते हैं। क्या कहता है थ्योरम कि इफ़ इन टू ट्रायंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, ठीक है, एंड हेंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। बोल रहा है कि दो आपको ट्रायंगल दिया गया है, ठीक है। मान लीजिए कि मैंने एक ट्रायंगल ले लिया आपका ये, ठीक है, ए बी सी, और दूसरा एक ट्रायंगल ले लिया मान लीजिए ये, ठीक है, इसका नाम लेते हैं डी ई एफ। ये दो ट्रायंगल हमने लिया है ना। तो बोल रहा है कि अगर इसका करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, है ना, तो आप बताए ये करस्पॉन्डिंग अगर एंगल्स इक्वल हैं तो उन लोग का जो साइड्स का जो रेशियो होगा वो आपका जो सेम होगा, ठीक है, और या प्रोपोर्शन में होगा, और ये दोनों ट्रायंगल जो होंगे वो सिमिलर होंगे। हमको ये दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। तो गिवन क्या है देखिए, सॉल्यूशन करते हैं इसका, ठीक है। गिवन क्या है आपका, गिवन में आपका दिया गया है टू ट्रायंगल्स, ठीक है, क्या क्या, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, ये दो ट्रायंगल दिया गया। और क्या दिया गया, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल बोल रहा है ना, तो इन लोगों का कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल है, मतलब कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, ये गिवन है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई आपका गिवन है, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ आपको गिवन है, ये आपका गिवन है, ठीक है। हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ क्या करना है कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, ये हमको सिमिलर आपको जो है प्रूफ करना है, ठीक है। अब इसके लिए हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन के लिए आप क्या करेंगे, ड्रॉ यहाँ जी ए बी, ये ए बी का जितना लेंथ है उतना ही लेंथ यहाँ पे कट कर लेते हैं। मान लीजिए कि ये है आपका, ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं ये पी है, और इधर आपका जो मान लीजिए कि ये आपका ए सी के बराबर हमने डी क्यू कट कर लिया और इसको मिला दिया ये, ठीक है। हमने क्या किया, ड्रॉ डी पी इक्वल टू ए बी, ठीक है, डी क्यू इक्वल टू ए सी, ठीक है, ये हमने ड्रॉ किया, एंड ज्वाइन कर दीजिए आप क्या, पी क्यू, पी क्यू को फिर हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब हमको यहाँ से प्रूफ करते हैं, चलिए, ठीक है। अब देखिए तो ये जो छोटा वाला ट्रायंगल में देखिए, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी पी क्यू, ठीक है, ये दो ट्रायंगल है, तो क्या देखिए तो ए बी इक्वल टू ए बी है, सॉरी डी पी है ना, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी है, ये तो गिवन है आपका, ये गिवन है, और ये ए बी इज इक्वल टू डी पी आपने कंस्ट्रक्शन से जो रचना किया था वहाँ से आपने लिख सकते हैं, ठीक है। और ए सी इक्वल टू डी क्यू, ये भी आपका क्या है, कंस्ट्रक्शन से आपने लिख लिया है, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे ये साइड एंगल साइड है ना, साइड एंगल साइड बाई एस ए एस क्रिटेरिया, एस साइड एंगल साइड से आप क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल ए बी सी जो है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल डी पी क्यू के, है ना। यहाँ से आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया कि ये दो ट्रायंगल क्या है आपका, कॉन्ग्रुएंट है। अब अगर कॉन्ग्रुएंट है ना, तो कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल बी और एंगल पी बराबर होगा, तो देयरफॉर अगर कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी आप लिख सकते हैं, ठीक है। और वैसे ही आप क्या लिख सकते हैं, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल क्यू लिख सकते हैं, है ना। अब ये कॉन्ग्रुएंट है तो हर एक आपका जो है देखिए तो इक्वल होगा, तो ये एंगल बराबर हो गया, और ये एंगल बराबर हो गया। अब देखिए ये एंगल है ना, और आपने पढ़ा है एंड एंगल बी इज इक्वल टू क्या है, एंगल ई, ये तो गिवन है ना, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, ये गिवन है, ये दोनों गिवन है। तो ये दोनों से आपके देखिए एंगल बी और एंगल बी इक्वल है, तो एंगल पी और एंगल ई भी इक्वल होगा, तो देयरफॉर आप क्या लिख सकते हैं, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल ई, है ना। और क्या लिख सकते हैं, ये एंगल सी क्यू के बराबर है, एंगल सी एफ के बराबर है, इसका मतलब कि क्या होगा, एंगल क्यू और एफ भी आपका आपस में इक्वल होंगे, तो एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल एफ, है ना, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एंगल पी, ये एंगल बराबर है, ठीक है, और ये एंगल आपका बराबर है,
ये अभी आपने प्रूफ किया यहाँ से। तो जब ये बराबर है तो इसका मतलब कि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, ठीक है। तो देयरफॉर आप क्या लिख सकते हैं कि पी क्यू इज पैरेलल टू क्या आ गया, ई एफ, है ना। आप लिख सकते हैं पी क्यू इज इक्वल टू क्या, ई एफ, है ना। और यहाँ से आप लिख सकते हैं पी क्यू इज इक्वल टू ई एफ सिंस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो आप बोल सकते हैं क्या कि ये पी क्यू पैरेलल है। अब अगर पैरेलल है तो आप रेशियो लिख सकते हैं फ्रॉम थेल्स थ्योरम, है ना। जब आपका जब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से फ्रॉम थेल्स थ्योरम आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं ए डी पी बाई पी ई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, डी क्यू बाई क्यू एफ। ये बाई थेल्स थ्योरम आप लिख सकते हैं। अब देखिए आपने कंस्ट्रक्शन से क्या लिखा है, डीपी को ए बी के बराबर आपने कंस्ट्रक्ट किया है ना, तो डीपी के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी लिख सकता हूँ। और चाहे तो आप ये रेशियो को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए तो डी पी, है ना, डी पी बाई ये टोटल आप 1 ऐड करेंगे तो आ जाएगा, तो डी पी बाई आप डी ई इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, डी क्यू बाई ये टोटल डी एफ, ये भी रेशियो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये रेशियो लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो डी पी के जगह पे आप कितना लिख सकते हैं, ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, डी क्यू कितने के बराबर है, ए सी के बराबर है, तो ए सी बाई डी एफ, ठीक है। अब ये देखिए तो दोनों ट्रायंगल का साइड का रेशियो आ गया, ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं देयरफॉर, ठीक है। वैसे ही आप जो है ये रेशियो अगर आपका आ गया तो देखिए ये एंगल इक्वल है, तो आप उसी तरह आप क्या लिख सकते हैं, बी सी के बराबर भी आप लिख सकते हैं, है ना। आप ये भी लिख सकते हैं ना कि ये रेशियो आप अगर यहाँ से अगर आप लिखना चाहते हैं तो क्या लिखते हैं, पी क्यू बाई ई एफ, पी क्यू बाई ई एफ। तो अब ये जब क्योंकि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो बी सी और पी क्यू भी बराबर होगा, तो यहाँ से आप ये भी लिख सकते हैं बी सी, पी क्यू के जगह पे बी सी बाई ई एफ। अब देखिए तो ये तीनों रेशियो क्या आ रहा है आपका, सेम आ रहा है ना। तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, है ना। और यही आपका प्रूफ हो गया। तो ऐसे जो है हम लोग थ्योरम प्रूफ कर लेते हैं।